उसी के खिलाफ तो कार्रवाई होगी। नहीं तो आप ये कह रहे हैं आप अपनी जीप पे लगाम लगाइए। हाँ। आप किसी का अपमान ना कीजिए, अपराध ना कीजिए, तो आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं इसको दूसरी तरह से पूछती हूँ। अब एक और सवाल पूछती हूँ। सामान्य वर्ग का छात्र, आप कह रहे हैं कि जो भेदभाव करना चाहता है वो भेदभाव कर रहा है, तो ये भी तो हो सकता है कि जिनको ये अधिकार दिया कि वो शिकायत लगाए, वो गलत मंचाट से शिकायत लगा दे। ये नहीं हो सकता क्या? आप ये कहना चाहती है कि SC ST OBC के बच्चे वहां सिर्फ इस मंशा के साथ पढ़ने जा रहे हैं कि वो शिकायत करेंगे? मैंने ये नहीं कहा, मैंने आप ही वो लोन लेके, वो स्कॉलरशिप लेके, वर्ग के कुछ छात्र, एक मिनट सुनिए ना, पहले एक मिनट, ना नहीं, मेरी बात करने दीजिए। जो भेदभाव करना चाहते हैं, नहीं, अगर तो क्या ये दूसरी बहन, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, मेरी बात सुनना, आप मेरी बात को कहने देना। बोलिए प्लीज। मैं क्या कह रहा हूँ, आप मेरी बात को मुझे रखने देना। आप जवाब नहीं दे पाएंगे। नहीं, बोलिए ना प्लीज। सुप्रीम कोर्ट में SC ST OBC का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, सुनिए ना। तो मैं ये कह दूं कि आज जो जजेस ने जो ऑर्डर किया है उसमें SC ST OBC के जज अगर नहीं थे तो वो पूर्वाग्रह से दिया होगा। नहीं, मैं इस बात को नहीं कह सकता। मैं जजों का सम्मान करता हूं। कह तो रहे हैं आप कुछ ऐसा। भले एक भी जज SC ST OBC का ना उस पैनल में। नहीं, ये तो आपके सोचने का वो हो सकता है। ये मैं कह रहा हूँ ना, ये आपने बोला। और से सुनिए, ये बात मैंने नहीं कही, आप सुनिए ना। मैंने तो जाती भी नहीं देखी। मैं एक बार सुनेंगे, आप समझिए ना। नहीं, मैं इस तरह की डिबेट में नहीं ना कि टोका टोकी। मेरी बात तो आप कहते अगर आप चाहती हैं मैं इस पर नहीं मत रहिए, मेरी सुन लीजिए तो मैं आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, आज अगर कुछ लोग खड़े हो कहने लग जाएं कि SC ST OBC का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इस ऑर्डर में जब ऑर्डर दिया गया SC ST OBC के जज नहीं थे, तो इसका मतलब हमारा पक्ष नहीं सुना गया। तो मैं तो इस बात को सही मानता। जैसे इक्विटी कमेटी में कहा जा रहा है कि भाई उसमें सामान्य वर्ग के लिए तो रखा, भाई इसलिए नहीं रखा क्योंकि उनको पता है कि जो बनाएंगे वो SC ST OBC के लोग रखे, न कि सामान्य वर्ग, क्योंकि संख्या उनकी अधिक है। 80% का बैकलॉग है सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में OBC का। आप पे प्रोफेसर नहीं होंगे कमेटी में रखने के लिए, हर यूनिवर्सिटी में 3 प्रोफेसर आप देख लो। आप क्या दबी जुबान में या फिर मैं कहूं इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं चंद्रशेखर जी? आप उठा रही होंगी, मैं तो नहीं उठा रहा बहन जी। मेरा तो काम नहीं सुप्रीम कोर्ट, मैं तो सरकार पे उठा रहा हूँ। कहीं ना कहीं कमजोर वर्गों के मनों में चिंता होती है कि जिस न्यायपालिका पे हम आंख बंद के भरोसा कर रहे हैं, वो न्यायपालिका हमारी तरफ उसी निगाह से देख रही है, नहीं देख रही है। हम ये पहले ही नहीं मानकर चल सकते कि सवर्णों और जनरल कास्ट के साथ तो भेदभाव होगा ही नहीं, और विलन जनरल कास्ट होगा, वही भेदभाव करेगा, और उसके साथ हम पहले नहीं मानकर चल सकते। मैं ये समझने की कोशिश और समझाने की भी कोशिश तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आज का वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है, जिसमें हम नीलांडू गैंग के सरदार चंद्रशेखर रावण और चाराचोर पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका भारती को देखने वाले हैं। ये नीलांडुओं का सरदार सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही आदर करता है, बहुत ही सम्मान करता है, लेकिन तब तक जब तक सुप्रीम कोर्ट केवल उसकी वाली, केवल मूल्यों वाली बात करे। असल में ये वाला नीला कबूतर देश में सरिया कानून लागू करवाना चाहता है। सरिया के खिलाफ कभी कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है कि अगर सरिया के खिलाफ मैंने कुछ भी बोला तो शांति प्रिकम असली वाला सरिया पिछवाड़े में अच्छे से फिट कर देगी। कुल मिलाकर वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। इस वक्त सांसद चंद्रशेखर आजाद जी जुड़ गए हैं, और आज इस मुद्दे पर बात करना इसलिए जरूरी है चंद्रशेखर जी, क्योंकि आपने एक चिट्ठी लिखी देश के शिक्षा मंत्री को, और आपने कहा कि यूजीसी के जो नए नियम है वो IIT, IIMs, एम्स में भी लागू हो। सुप्रीम कोर्ट ने इन पर रोक लगा दी। आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं एक अधिवक्ता हूँ। अच्छा। और मैं माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका का बड़ा सम्मान करता हूँ, और ये सम्मान मैं सिर्फ कह नहीं रहा, मैं दिल से करता हूँ। क्योंकि मैं मानता हूँ कि जब कोई सरकार द्वारा कोई गलत कार्य किया जाएगा, या पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन हमारे खिलाफ कुछ गलत कार्य करेंगे और हम देख भी नहीं, तो न्यायपालिका भी हमारा ध्यान होता है कि वहीं से हमें न्याय मिलेगा। तो सर्वोच्च न्यायपालिका का से मेरा कोई सवाल नहीं है। मेरा सवाल ये है, जैसा आपने कहा कि उन्होंने रोक लगा दी, तो रोक लगाने का जो बड़ा कारण है वो ये है कि हमारी सरकार जो है वो गाइडलाइन तो बनी, लेकिन उसका पक्ष जो है वो मजबूती से नहीं रख पाई माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका, इसलिए रोक लगी। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। जैसे कानून तो बन जाता है लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं होता, तो उसका लाभ नहीं मिल पाता लोगों को। कानून तो बहुत सारे बने हुए हैं। उसी तरह से अगर सरकार जो है उसकी कथनी करनी फर्क ना होता और वो मजबूती से पक्ष रखती माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका में, तो मुझे लगता है रोक नहीं लगती, उल्टा शायद गाइडलाइन आ जाती कि इतने दिन के अंदर इसको लागू करो, समितियां बनाओ, उसको लागू करो। चंद्रशेखर जी, अगर सरकार को इसे कमजोर रूप से ही रखना होता तो फिर वो लाती ही क्यों इस तरह के नियम? इनमें पहले से ही कुछ बदलाव किए जा सकते थे। आप ये कह रहे हैं सरकार ही कमजोर पक्ष रख रही है? सरकार दोनों पक्षों को खुश करना चाहती है। पहले उन्होंने SC ST OBC के पक्ष को खुश करने के लिए कहा कि भाई हम देखिए आपके लिए गाइडलाइन बना दी हमने, जिससे भेदभाव नहीं होगा। और भेदभाव वो भी इसलिए बनाई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था डॉक्टर पायल और रोहित वेमुला वाले केस में कि भाई इस तरह के जो है 118% क्राइम की वृद्धि हुई है, तो इसलिए जो है इस पे कानून बनाया जाए, इसके लिए गाइडलाइन बनाई जाए, बना दी। अब जब सामान्य वर्ग के लोग नाराज होने लगे, उनकी पार्टी के नेता कहने लगे, तो वो चुप रहे। तो उन्हें लगा कि मामला कोर्ट चला गया है, तो वो अगर कोर्ट में साइलेंट रहेंगे
या पैरवी मजबूर नहीं करें तो कोर्ट से रोक लग जाएगी, तो दोनों पक्ष खुश हो जाएंगे। चंद्रशेखर जी, आपको क्या लगा जो ये नियम, ये गाइडलाइंस आई, ये आपको सही लगी? क्योंकि आपने तो इसे आगे भी बढ़ाने के लिए कहा, आपको ठीक ही लगी होंगी, इसीलिए आपने कहा कि इसको आगे और शैक्षणिक संस्थानों में भी लगाएं, IIT IIM में लगाएं। लेकिन जब ये कोर्ट कहता है कि इनका दुरुपयोग कैंपस में किसी के भी खिलाफ बदला लेने के लिए किया जा सकता है, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आपको लगता है सही है? मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल मीडिया में बैठे लोग जो हैं SC ST OBC वर्ग के बच्चे और बच्चों के ऊपर उठा रहे हैं कि SC ST OBC के बच्चे और बच्चियां हायर एजुकेशन सेंटरों में पढ़ने के लिए नहीं जाते, वो बदला लेने के लिए, आरोप लगाने के लिए, किसी का उत्पीड़न करने के लिए, किसी को मानसिक मीडिया नहीं कर रही है, मैं इसको बहुत, ये कोर्ट ने कहा। मैं फिर आपसे क्या कह रहा हूँ जी, जिस तरह से डिबेट इस विषय पे हो रही है और बहुत सारी बातें कही जा रही, कोई आरोप लगा देगा, या कोर्ट ने ही कहा, ठीक है कोर्ट ने भी कहा, हाँ कोर्ट ने कहा, फिर भी मेरा ऑब्जेक्शन है कि क्या ये आप भेदभाव को लीगलाइजेशन करना चाहते हैं, उसका तो लीगलाइज करना चाहते हैं ये कह के कि भाई वो आप, मैं कहता हूं कौन सा ऐसा मामला है जिसमें जो है किसी के ऊपर भेदभाव का मतलब बदला लेने के उससे आरोप नहीं लगाया, कौन सा ऐसा ऑफेंस है? रुको जरा, सबर करो। नहीं आपकी बात कौन सा ऐसा कानून है जिसका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता? भाई कोई कानून बनेगा। चंद्रशेखर जी, एक सवाल पूछ रही हूँ, किसी को एक अधिकार देना कि आप शिकायत दर्ज कराएं, और लेकिन वो अगर शिकायत गलत हो तो दूसरे को किसी तरह की सुनवाई का पक्ष ना देना, ये समानता है क्या? कौन सा ऐसा कानून जिसका मिसयूज नहीं होता? सिर्फ कानून का मिसयूज ना हो इसलिए कानून ना बनाया जाए, ये कहाँ की बात हुई कि भाई कानून का मिसयूज हो जाएगा? मैं ये कह रहा हूँ कानून का मिसयूज का मतलब ये, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि कानून का मिसयूज ना हो इसलिए कानून ना बनाया जाए, कोई दलील नहीं हो सकती। लेकिन जब कोर्ट ये कहता है कि हमने जाति विहीन समाज की दिशा में कितना कुछ हासिल किया है, क्या अब हम उल्टी दिशा में चल रहे हैं? हम छात्रों को ये बता रहे हैं कि आपकी जाति क्या है, हम उन्हें बार बार याद दिलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से ये कमेटी बनाने की बात कही गई, वो ये कह रहे हैं आजकल तो अंतर जातीय शादियां हो रही हैं और हम खुद हॉस्टल में रहे हैं, अब हम यहाँ पर लोगों को चाह रहे हैं वो पढ़ें या फिर आपस में लड़ें। ये समस्या है, क्या बोलने का? तो बड़ा सवाल ये है, ये जो इतने आर्म्स लाइसेंस मिलते हैं, ये किसी की हत्या करने को थोड़ा मिलते हैं, तो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए मिलते हैं ना। आर्म्स एक्ट जो है उसमें जो लाइसेंस मिलता है, जिसके बाद आदमी अपने साथ सुरक्षा में वेपन रखता है, वो किसी की हत्या के लिए थोड़ा दिया जाता है। कोई भी कानून किसी अपराध से बचने के लिए होता है, अपराध करने के लिए थोड़ा होता है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जातिविहीन समाज पे क्या कर रहे हैं, जातिविहीन समाज हो जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, वो सरकार को निर्देश करे कि जातिविहीन समाज जो है वो बना दिया जाना चाहिए, जातियां खत्म कर देनी चाहिए इस देश में। तो वो क्यों नहीं इस पे कदम उठाते, क्यों नहीं सरकार को आदेश करते? चंद्रशेखर जी, एक और सवाल पूछती हूँ, आपको ये सरकार का सुझाव थोड़ा था। सामान्य वर्ग का छात्र सड़कों पर आकर विरोध क्यों कर रहा है, आपको क्यों लगता है? आपको लगता है विरोध गलत है? नहीं, ये छात्र नहीं है, ये छात्र ही नहीं, सामान्य वर्ग का छात्र तो अपने भविष्य का ध्यान रखते हुए कॉलेजों में पढ़ रहा है। सामान्य वर्ग का छात्र तो, मैं पिछले मेरे 10-12 साल का एक्सपीरियंस ये है, मीडिया का भी, सरकारों का भी, आंदोलन का भी, कि मैं ये बहुत जिम्मेदार से कह सकता हूँ कि ये छात्र नहीं है। क्योंकि छात्र तो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उसके बाद तो समय नहीं किसी भेदभाव करने का, वो तो अपने घर में पढ़ रहा है। जो छात्र है ये तो राजनीतिक लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। ठीक कहा है, तो एक मिनट, अब आपकी आपने कहा कि सामान्य छात्र तो पढ़ रहा है, उसके पास तो समय ही नहीं है भेदभाव करने का। तो अगर मैं आप ही की बात मानूं तो फिर जब भेदभाव सामान्य वर्ग का छात्र कर ही नहीं रहा है, तो इस तरह की इक्विटी कमेटी की जरूरत क्या है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आप तो खुद ही कह रहे हैं कि भेदभाव नहीं कर रहा। तो ये वो लोग हैं, मैंने कहा ना, सामान्य वर्ग का वो छात्र जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ रहा है, और जो अपना जो विशेष अधिकार समझता है, जन से अधिकार समझता है कि हमें जातियों को नीचा दिखाना है, पढ़ना चाहता है, इस बात को अपराध कर रहा है। देखिए अब आप ही ने, अब मैं क्या कह रहा हूँ आपको, आप समझे नहीं हो? नहीं, मैं आपकी बात समझी, लेकिन आपको याद है, आपने आपको याद नहीं याद? एक मिनट, जो पढ़ना, आपको याद नहीं याद है? वो भेदभाव नहीं करता है, ये खुद आपने कहा। मैं इसीलिए जो पढ़ना चाह रहा है, वो पढ़ रहा है, भेदभाव नहीं कर रहा। और जो अपना विशेष अधिकार समझता है, जो अपना जो है जिनसे अधिकार समझता है भेदभाव करना, जहां 118% की वृद्धि हो रही, वो अपना काम कर रहा है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। उसी के खिलाफ तो कार्रवाई होगी। तो आप ये कह रहे हैं, आप अपनी जीभ पे लगाम लगाइए, आप किसी का अपमान ना कीजिए, अपराध ना कीजिए, तो आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं इसको दूसरी तरह से पूछती हूँ, अब एक और सवाल पूछती हूँ। सामान्य वर्ग का छात्र, आप कह रहे हैं कि जो भेदभाव करना चाहता है वो भेदभाव कर रहा है, तो ये भी तो हो सकता है कि जिनको ये अधिकार दिया कि वो शिकायत लगाए, वो गलत मंचार से शिकायत लगा दे। ये नहीं हो सकता क्या? मैं नहीं बताऊंगा। आप ये कहना चाहती है कि SC ST OBC के बच्चे वहां सिर्फ इस मनसा के साथ पढ़ने जा रहे हैं? मैंने ये नहीं कहा, मैंने आप ही वो लोन लेके, वो स्कॉलरशिप लेके, वर्ग के कुछ छात्र, एक मिनट सुनिए ना, पहले एक मिनट, ना नहीं, मेरी बात कहने दीजिए, जो भेदभाव करना चाहते हैं। नहीं, अगर तो क्या ये दूसरी बहन, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, मेरी बात सुनना, आप मेरी बात को कहने देना। बोलिए प्लीज। मैं क्या कह रहा हूँ, आप मेरी बात को मुझे रखने देना, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। नहीं, बोलिए ना प्लीज।
सुप्रीम कोर्ट में SC ST OBC का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, सुनिए ना। तो मैं ये कह दूं कि आज जो जजेस ने जो ऑर्डर किया है उसमें SC ST OBC के जज अगर नहीं थे तो वो पूर्वाग्रह से दिया होगा। नहीं, मैं इस बात को नहीं कह सकता, मैं जजों का सम्मान करता तो रहे हैं आप कुछ ऐसा। भले ही एक भी जज SC ST OBC का ना उस पैनल में। नहीं, ये तो आपके सोचने का वो हो सकता है। ये मैंने मैं बात कह नहीं रहा हूं ना, कही, ये आपने बोला। और से सुनिए, ये बात मैंने नहीं कही, आप सुनिए ना। मैंने तो जाती भी नहीं देखी। मैं एक मिनट सुनेंगे आप समझिए ना। नहीं, मैं इस तरह की डिबेट में नहीं ना कि टोका टोकी, मेरी बात तो आप कहते तो प्लीज, अगर आप चाहते हैं मैं इस पर नहीं, कहती मत रहिए, मेरी सुन लीजिए तो मैं आपकी सुन। बोलिए। मैं ये कह रहा हूं, आज अगर कुछ लोग खड़े हो कहने लग जाए कि SC ST OBC का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इस ऑर्डर में जब ऑर्डर दिया गया SC ST OBC के जज नहीं थे तो इसका मतलब हमारा पक्ष नहीं सुना गया, तो मैं तो इस बात को सही मानता। खाओ माँ कसम। अरे गजब की कौन सी बात हुई आपने? जैसे इक्विटी कमेटी में कहा जा रहा है कि भाई उसमें सामान्य वर्ग के लिए तो रखा, भाई इसलिए नहीं रखा क्योंकि उनको पता है कि जो बनाएंगे वो SC ST OBC के लोग रखे, न कि सामान्य वर्ग, क्योंकि संख्या उनकी अधिक है। 80% का बैकलॉग है सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में OBC का। आप पे प्रोफेसर नहीं होंगे कमेटी में रखने के लिए, हर यूनिवर्सिटी में 3 प्रोफेसर आप देख लो। आप क्या दबी जुबान में या फिर मैं कहूं इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं चंद्रशेखर? ये फंस गया। आप उठा रही होंगी, मैं तो नहीं उठा रहा बहन जी, मेरा तो काम नहीं सुप्रीम कोर्ट, मैं तो सरकार पे उठा रहा हूँ। कहीं ना कहीं कमजोर वर्गों के मनों में चिंता होती है कि जिस न्यायपालिका पे हम आंख बंद के भरोसा कर रहे हैं वो न्यायपालिका हमारी तरफ उसी निगाह से देख रही है नहीं देख रही। निकल यहाँ से, निकल। और आप जो शुरुआत से कह रहे थे वही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही लगभग विष्णु। देखिए, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस कानून पर रोक लगा दी है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 19 मार्च को है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले में नोटिस जारी किया है। जो पूर्व में मैटर चल रहा था उससे इस मामले को कनेक्ट किया है, तय किया है, सब साथ में सुने जाएंगे और फिर 19 मार्च को देखा जाएगा जब केंद्र सरकार का जवाब आ जाएगा कि किस तरह से मामला आगे रूप लेगा। अच्छा, इसका क्या मतलब आगे क्या होगा? देखिए, बिल्कुल, आप आज कोर्ट की हियरिंग के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस समय हम उस दौर में हैं जहां पे इंटरकास्ट मैरिजेस हो रही है। आज हम उस दौर में हैं, कोर्ट ने कहा कि जहां पे कोर्ट ने स्वयं कहा कि हॉस्टल्स में सारे लोग हर वर्ग के साथ समान रहते थे। यहाँ पे हॉस्टल्स में एक वर्ग रहेगा, एक वर्ग नहीं रहेगा, हॉस्टल्स में भेदभाव हो, ये बड़ी नई चीज देखी जा रही है। जिस तरह से कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन किया गया, इससे समाज में और विभाजन होगा। ठीक है। और जो सुप्रीम कोर्ट इस मामले को पिछले 2019 से मॉनिटर कर रहा था इस पूरे मसले को, उसमें कोर्ट की हमेशा मंशा थी कि एक कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन टोटल एलिमिनेट हो सोसाइटी से। जातिवाद। कोर्ट की मंशा नहीं थी कि एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए जिससे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और बढ़े सोसाइटी में। और प्राइमा फेसाई कोर्ट को ये नियम देखने के बाद ऐसा लगा कि इससे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन समाज में और बढ़ेगा और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रोक लगाई। बहुत सारी बातें मुझे एक मिनट दीजिए। चंद्रशेखर जी, आप तो कह रहे थे कि सरकार UGC के नियमों को वापस लेकर दिखाए, नहीं लेने देंगे। अच्छा। सरकार तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने UGC के नियमों पर रोक लगा दी। देखिए, मैं आपके को स्पष्ट कर दूं कुछ चीजें। मैं मानता हूं कि मैं UGC की गाइडलाइन के साथ खड़ा था जी। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है। मैं एक अधिवक्ता भी हूं जनप्रतिनिधि के साथ साथ। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका का हमेशा सम्मान करता हूं। मैं मानता हूं कि ये इस वजह से हुआ कि सरकार अपनी बात को मजबूती से नहीं रख पाई। सरकार ने कमजोरों के पक्ष को मजबूती से नहीं रखा। सरकार के कमजोर पक्ष के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका में जिस तरह के फैक्ट उन्होंने कमी रखी, उसकी वजह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस पर रोक लगा दी, दूसरी सुनवाई की डेट दे दी है। नहीं तो इसमें सारी गलती इसमें सारी गलती वो नहीं, सरकार की है। सरकार अगर मजबूत पक्ष रखती, सरकार अपनी बात को मजबूती से कहती, 118% की वृद्धि, और उसमें जो है पहले से डॉक्टर पायल और रोहित वेमुला केस में सुप्रीम कोर्ट के ही निर्देशन के आधार पर जो गाइडलाइन बनी थी उस पर सुप्रीम कोर्ट सरकार की गलती या सरकार का गेम प्लान था? मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सरकार ने साध लिया, उनको भी साध लिया, इनको भी साध लिया, सांप भी मर गई, लाठी भी नहीं टूटी, पिछड़ों को भी साध लिया, अगड़ों को भी अब संतुष्ट हो गया। तो ये मतलब आप गलती कह रहे हैं या सरकार का कुछ लोग कह रहे हैं गेम प्लान था ये? हाँ, बिल्कुल गेम प्लान था। अगर वास्तविकता में आप हितैषी थे तो आप मजबूती से जब आप हमारे जो मिनिस्टर हैं, HRD मिनिस्टर, ये कह रहे थे कि इससे किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा और ये बहुत जिम्मेदारी से बनाई गई है, तो फिर आप अपने पक्ष को भी रखते सर्वोच्च न्यायपालिका मजबूती से। और मैं कह रहा हूं, अगर सरकार वास्तविकता में शैडो पॉलिटिक्स नहीं कर रही है तो सरकार चेक करे कि इसको अभी पार्लियामेंट शुरू होगी, पार्लियामेंट में बिल लिया है और इसको पास कराते, हम लोग इसका समर्थन करेंगे पार्लियामेंट में, ठीक है, और बिल इसका समर्थन करेंगे और इसको 9वीं अनुसूची में डाल दें, खत्म हो जाएगा केली साहब। नहीं, इतना तो पॉलिटिक्स हम लोग समझते ही हैं। नहीं, ये तो लेकिन सरकार के हित में कौन सी कर सकती है? आप कह रहे हैं सरकार का गेम प्लान था, वो आपका आरोप हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो टिप्पणी कर रहा है वो किसका गेम प्लान? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई कि UGC के नियमों से देश बंट जाएगा। बांटने वाले नियम की बात तो सुप्रीम कोर्ट ने की चंद्रशेखर। मजा आया कि अगर मैं इंटरफेयर नहीं करता तो देश बढ़ जाता, तो बांटने वाले नियम की बात तो सुप्रीम कोर्ट ने की है कि बांटने वाले नियम थे। चंद्रशेखर, UGC की गाइडलाइन सरकार ने बनाई, तो इसका मतलब भारत सरकार यानी कि मोदी जी की सरकार देश को बांटने का काम कर रही है। तो आप भी तो सपोर्ट कर रहे थे, तो आप बांटने का काम कर रहे थे। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है, तो भाई मैं ये कह रहा हूं
जितनी त्वरित सुनवाई इस मामले में हुई है, मैं प्रशंसा करता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका की, लेकिन मुख्तार शिक्षक भर्ती का मामला भी 1 साल से पेंडिंग है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका दलित पिछड़ों की तरफ भी देखें, जहां 20,000 पदों पर घोटाला हुआ है, और मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण के लिए जिसके हर साल आंदोलन होता है, और वहां की सरकार ने भी कर दिया था, लेकिन फिर रोक लगी हुई, उसको भी एक बार कृपया देख लें माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका, तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका के ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, चल झूठा। जिम्मेदारी है उनके ऊपर कि वो देश ना बंटने दें, लेकिन अगर सरकार बांटने का काम कर रही है तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो सरकार को संभालें, सरकार पर निगरानी करे। लेकिन जितनी त्वरितता इस बार दिखाई गई है, लेकिन वो दलित चंद्रशेखर जी पिछड़ों के आपको भी जब मानना अधिकार पड़ेगा ना कि वो फिर उसको- बांटने वाले नियम थे। 1 साल से पेंडिंग पड़े में। मैं कह रहा हूं ये आपको भी मानना पड़ेगा कि फिर ये बांटने वाले नियम थे, क्योंकि भाई अब ये तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। एक और टिप्पणी है वो जिसका भी विष्णु से भी मैंने सवाल लिया, जाति विहीन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत 75 साल की संवैधानिक प्रगति के बावजूद जाति विहीन समाज की ओर बढ़ने के बजाय पिछड़ेपन की दिशा में बढ़ रहा है। ये सबने कहा कि भी समाज के 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों का ख्याल रखना है। ये मनोज मुंतशिर ने कहा कि एक बच्चे को खुश करने के लिए दूसरे बच्चे को थप्पड़ नहीं मार सकते हैं। भारत की एकता मतलब ये तो दोनों भाई है ना, दोनों भाइयों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। बात तो सही है। एग्री कौन ना कर रहा है, हर भारतीय भाई भाई है, लेकिन जब भारतीय समाज में जिस तरह का भेदभाव है, मैं मानता सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट को चिंता है देश की अखंडता की, तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करे ना कि जातिहीन समाज बनेगा। सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वो इसी सेशन में जातिहीन समाज बना के तो हमारी जिम्मेदारी जातियों के आधार पर जो है, जो भेदभाव ऑर्डर से जातिहीन समाज थोड़ी ना बनता है चंद्रशेखर जी। सुप्रीम कोर्ट कर सकता है ना, ये तो मैं आप जानते हैं ना अमन जी, कर सकता है ना। अरे चंद्रशेखर जी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से थोड़ी ना जाति विहीन समाज बन जाएगा। वो तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस तरह के भेदभाव वाले नियमों का विरोध करें, समानता के नाम पर जो भेदभाव का भय पैदा करते हैं। और वो सेक्शन विष्णु शंकर, वो 3C था ना जिसका बार बार जिक्र कर रहे थे विष्णु भाई, ये 3C सेक्शन था कि एक वर्ग को विलन और एक वर्ग को विक्टिम जांच से पहले मान लिया गया। बड़े खतरनाक लोग हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली और यही बात जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, कल भी रखी थी आपके सामने, यही बात सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी रखी गई कि जब 3E है, अमन भाई इस बात को जरा अप्रिशिएट करिएगा, जब क्लॉज 3E था जिसमें हर तरह का डिस्क्रिमिनेशन डिफाइंड था, तो 3C की क्या जरूरत थी? क्योंकि 3C में समाज को 2 वर्गों में बांट दिया। आपने कहा कि एक आदमी ऑपरेसर होगा और दूसरा व्यक्ति ऑपरेस्ड होगा। अगर किसी भी तरह का कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ SC, ST और OBC के खिलाफ होगा। ये जो वर्डिंग्स थी, इससे इस पूरे कानून की नियत, इस पूरे कानून की मंशा पे सवाल उठते थे, इस पूरे जो स्ट्रक्चर है उस पे सवाल उठते थे। और इन्हीं सारे आधारों पे हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्टिकल 14 की क्लियर वायलेशन का मसला रखा, क्योंकि आर्टिकल 14 का मूलभूत सिद्धांत है दैट इट मस्ट हैव अ रीजनेबल नेक्सस विद द ऑब्जेक्ट सॉट टू बी अचीव्ड। अगर आप क्लास लेजिस्लेशन ला रहे हैं, किसी को एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो उसका कोई पर्पस होना चाहिए, और यहाँ पे कोई पर्पस, कोई मकसद यहाँ पे तो एक और चिंता थी ना। मैं एक सवाल बस लूंगा, उसके बाद मैं पैनल पर जाऊंगा बस। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सवाल विष्णु भाई आपसे भी, लेकिन पहले चंद्रशेखर एक आखिरी सवाल। एक ये था कि इस नियमों से सामान्य वर्ग के लोगों में एक डर था, भय था कि उन्हें झूठा फंसाया जा सकता है, क्योंकि फर्जी शिकायत होने पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान नहीं था। आप इस बात का समर्थन करते हैं कि कोई अगर फर्जी शिकायत उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। मैं बिल्कुल इस बात को समर्थन नहीं करता कि सारे ही स्वर्ण जाति के बच्चे वो अपराधी हो सकते हैं या इस तरह का अपराध कर सकते हैं, मैं नहीं मानता। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या आपके पास 10 ऐसे केसेज हैं जिसमें माना जाए कि SC, ST या OBC के बच्चे ने स्वर्ण जाति के किसी बच्चे का जाति के आधार पर उसके साथ भेदभाव किया हो, ऊंच नीच किया हो, अपमानित किया हो, गाली दी हो? अगर आपके पास कुछ आता हो हायर एजुकेशन सेंटर का, तो आप मुझे बताओ। जिनको प्रोटेक्शन की आवश्यकता उन्हीं को तो प्रोटेक्शन मिलेगी ना। जो पहले से एक आदमी पहले से सुरक्षा में, गोली मेरे ऊपर चली तो मुझे सुरक्षा मिली, जिसके जो पहले से सुरक्षा में है, चीफ मिनिस्टर सुरक्षा में, प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा में, होम मिनिस्टर सुरक्षा में, अगर उनको आप ये कहें कि भाई चंद्रशेखर को सुरक्षा क्यों दे दी गई, चंद्रशेखर पे हमला होगा, चंद्रशेखर को अगर गोली मारी जाएगी तो सुरक्षा चंद्रशेखर को मिलेगी ना। चंद्रशेखर को अधिकार होगा ना कि भाई वो अपनी पीड़ा को रख दे। मैं कह रहा हूं जिनके साथ शोषण हो रहा है उन्हीं को तो प्रोटेक्शन मिलना है ना भाई। प्रोटेक्शन किसको मिलना चाहिए? चंद्रशेखर जी आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन कानून ये फर्क नहीं करता। कानून और संविधान सहमति अभी तो नहीं, मैं कह रहा हूं कानून और संविधान समानता की बात करता है, वो जातिगत भेदभाव नहीं कर सकता। हम ये पहले ही नहीं मानकर चल सकते कि सवर्णों और जनरल कास्ट के साथ तो भेदभाव होगा ही नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और विलन जनरल कास्ट होगा, वही भेदभाव करेगा, और उसके साथ हम पहले नहीं मानकर चल सकते। मैं ये समझने की कोशिश और समझाने की भी कोशिश, विष्णु आप बोल, जो रूल्स नोटिफाई किए गए UGC की तरफ से, आप वेलकम कर रहे हैं इस स्टेप का? बहुत सारी विसंगतियां हैं इसमें, कैसे वेलकम करें? बहुत सारी विसंगतियां हैं। जैसे कि अगर इतना ही है बहुजनों से प्रेम है, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों से प्रेम है, तो भाजपा सबसे पहले क्या करे? जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, जिसको अभी तक उन्होंने सिविल एक्ट मान के रखा हुआ है, उसको सबसे पहले क्रिमिनल एक्ट माने। किस कलर की चड्डी पहने हो? जब क्रिमिनल एक्ट मानेगी तो जेलों का डर होगा, तो जातिगत भेदभाव यूनिवर्सिटी कैंपस में वो रुकेगा। और इसी चलते मैं कह रही हूं कि जो विरोध प्रदर्शन हर जगह हो रहे हैं, ये समाज का आईना भी दिखा रहे हैं कि समाज आज तक दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को अपना नहीं पाया है। जो लोग विरोध कर रहे हैं इसका, वो कट्टर जातिवादी लोग हैं। और अगर
अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी बातें तो अच्छी किया कर। अगर मैं रूल्स रेगुलेशंस पर ही चली जाऊं तो ये जो कानून आया है यूजीसी 2012 के कानून को किसी हर तरीके से कमजोर बना रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है, पहले डिस्क्रिमिनेशन डिसाइडेड था, 28 फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन मेंशन थे, बहुत फुली डिटेल्ड थे। पर इसमें क्या समस्या है, कह रहे हैं कि जो भी मामला आएगा दैट विल गो टू द इक्विटी कमिटी। अब इक्विटी कमिटी का फॉर्मेशन देख लीजिए, मात्र एक ओबीसी, एक दलित और एक आदिवासी, अब 3 लोग, अब बाकी 7 लोग तो होंगे अनरिजर्व कैटेगरी से। तो उसमें भी जो फैसले लिए जाएंगे कि डिस्क्रिमिनेशन हुआ या नहीं हुआ, वो तो बिहेवियर के एनालिसिस पे, और डी फैक्टो चेयरपर्सन बना दिया वाइस चांसलर को। वाइस चांसलर तो डाइवर्सिटी है ही नहीं देश में, मात्र एक दलित वाइस चांसलर, एक एसटी वाइस चांसलर और मात्र 5 ओबीसी। तो आप कह रही है कि और स्ट्रिक्ट प्रोविजंस होने चाहिए, ये काफी नहीं आप ये कह रही हैं। मैं आ रहा हूं सुजाता जी, अपनी बात पूरी, और स्ट्रिक्ट होने चाहिए प्रोविजंस, ठीक है। अच्छा, मैं भी सवाल आपसे लेना चाहूंगा प्रियंका जी, विरोध करने वाले जातिवादी, यही कहा आपने, जो विरोध कर रहे हैं वो जातिवादी, कट्टर जातिवादी है, कट्टर जातिवादी। अब मैं सवाल ले लेता हूं उनके प्रियंका जी, सवाल अधिकार हो भेदभाव करना, ठीक है प्रियंका जी, विरोध करने वाले जातिवादी, लेकिन सवर्णों को जनरल कास्ट को शिकायत का अधिकार ना देना ये जातिवादी नहीं है क्या? मुझे अपने घर जाना है। सवर्णों को जनरल कास्ट को शिकायत का अधिकार ना देना जातिवादी नहीं है क्या? वहाँ लिखा है, उसको पढ़ा है आपने पूरा? जी, एक्सक्लूसिविटी पढ़ा है, इसलिए विष्णु शंकर जैन जो है लिखा है ओबीसी एससी एसटी, ये लिखा गया है ओबीसी एससी एसटी के साथ कास्ट एट्रोसिटी। तो कास्ट एट्रोसिटी किसके साथ होती है अमन जी, किसको कहा जाता है? जनरल कैटेगरी के साथ भी होती है मैम, जनरल कैटेगरी के साथ भी होती है। कहा जाता है कि किसान हो चलो जाके खेती, जनरल कैटेगरी के साथ भी होती है। तिलक तराजू और तलवार, जी जी जी, तिलक तराजू और तलवार, इन्हें मारो जूते मार। देखिए प्रियंका जी, हम लोग, मैं इसलिए कह रहा हूँ हम अपनी टर्न पर बोले। प्रियंका जी एक मिनट रुकिए, प्रियंका जी मैं आपके साथ हूँ, मैं मानता हूं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि पिछड़ों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए, उनके साथ कोई भेदभाव हुआ है उनको सेफ्टी नेट मिलना चाहिए, मैं बिल्कुल आपके साथ हूं। लेकिन आपको भी मानना चाहिए कि जनरल कैटेगरी के साथ भी इस तरह का भेदभाव होता है। तिलक तराजू और तलवार, इन्हें मारो जूते चार। जेएनयू में, जी जातिगत मैम, जी इतनी अनभिज्ञ ना बनिए मैम, जेएनयू में ब्राह्मणों और ब्राह्मण हम तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। ऐसा होता है, यही नहीं, अभी और सुनिए, ऐसा होता है कि किसी जो रिजर्व कैटेगरी है, जो कोई ब्राह्मण को टच करके ये बोल देगा, अरे मैं तो छुआ गया, मुझे तो खुद को नहाना इससे भी खतरनाक तरीके से होता है, इससे भी खतरनाक तरीके से होता है ब्राह्मणों के साथ, ये होता है। तो कास्ट इससे भी खतरनाक होता है, वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है मैम। ये तिलक तराजू और तलवार, इन्हें मारो जूते चार क्या है? कौन है ये लोग? ये क्या है? ये तो जो भी नारा लिख रहा है वो गलत है। तो फिर ये यानी कि डिस्क्रिमिनेशन है, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन है। भूरा बाल साफ करो, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन है। अरे भूरा बाल साफ करो, ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अछूत कौन है देश में? किसके गले में घंटी टांगी गई? किसके कमर पे झाड़ू बांधा गया? रोहित वेमुला की मृत्यु हुई, पायल तड़वी की मृत्यु हुई, अनिकेत की मृत्यु हुई, दर्शन सोलंकी की मृत्यु हुई, ठीक है प्रियंका जी, ठीक है मैंने माना, प्रियंका जी मैंने माना, बिल्कुल होता है, लेकिन सवर्णों के साथ नहीं होता, ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए। मैंने विष्णु तिवारी का केस आपको बताया, 20 साल जेल में सड़े, 20 साल जेल में सड़े। SC ST केस का मिसयूज था मैम, SC ST केस, SC ST एक्ट का मिसयूज था, 20 साल जेल में सड़े। बात कर रहे हैं, मैं उसी मैं जेएनयू की बात नहीं कर रहा था, मैं विष्णु तिवारी की बात कर रहा था। उसी कैंपस से हूँ जी। आपको मतलब एक केस मिल जाता है जिसकी तो मैं रियलिटी क्या है जानती नहीं, पर आपको एक केस मिल गया तो एक्सक्लूसिव दर्द। हमको डेली मारा जाए तो वो एक्सक्लूसिव झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे, दर्द नहीं होता, नेचुरल जस्टिस है, क्योंकि दलित पिछड़ा तो मरो। देखिए चलिए मैं आपको बताऊं, हमारे साथ ही होना है। नहीं प्रियंका जी बिल्कुल गलत है। देखिए प्रियंका जी, आपको सवर्णों से भेदभाव पर दर्द नहीं होता, आपको नहीं होगा, लेकिन मुझे दलितों के साथ होता है। मैं आपने बोला ना एक केस बोला ना आपने प्रियंका जी, एक केस। अब एक मिनट आप शांत रहे प्रियंका जी, अब एक मिनट प्रियंका जी, एक मिनट। आपने बोला एक केस, मैं जब आप रिसर्च कर रहा था मैम, तो मुझे ना 17 केस इस तरह के मिले, 17। मैं एक एक करके, अगर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक सहायक महिला टीचर ने अपने इंचार्ज को SC ST एक्ट की लगा दिया, क्योंकि उसको एब्सेंट लगा दिया था। पूरा सुनिए, टीचर को ना एब्सेंट लगा दिया तो उस पर SC ST एक्ट लगा दिया। चंद्रावती नाम की महिला ने 10 साल में 46 लाख रुपए कमा लिए, 16 झूठे SC ST केस करके। चंद्रावती, विष्णु तिवारी मैम, ऐसे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां, केरल हाई कोर्ट, तमाम हाई कोर्ट्स ने बोला मिसयूज होता है मैम, इसलिए ये नहीं कहना चाहिए होता ही नहीं है। एक बार आप सुजाता जी बोल रहे, सुजाता जी, मैंने नहीं बोला समानता मिलनी चाहिए, समानता, सवर्णों को भी अधिकार मिले। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अब सुजाता, ठीक है प्रियंका जी, खत्म कर दीजिए प्रियंका जी, प्रियंका हो गया, बस खत्म हो गया प्रियंका। बस मैंने बोला सेफगार्ड्स, अगर मिसयूज होता है तो सेफगार्ड्स होने चाहिए, फर्जी शिकायत पर भी कार्रवाई हो।
मैं इसके पक्ष में हूं। मैंने नहीं बोला कि उनको सेफ्टी नेट ना मिले दलितों को, पिछड़ों को। मैंने बोला कोई फर्जी शिकायत अगर करता है उसको भी अंदर डालो। बताइए मैं गलत कह रहा हूं? आप बोलिए मेरे साथ। हम तो उनके साथ खड़े हैं। नहीं, जो फर्जी शिकायत डाले, जो फर्जी शिकायत करे उसको अंदर डाले। सीएसटी एट्रॉसिटी एक्ट नहीं लगता है क्या? लगता है, पर कभी मैंने किसी ओबीसी समुदाय को नहीं देखा कि खिलाफ चले गए हो इसके। और नहीं जाना चाहिए, लग रहा है। अमन जी, अमन प्रियंका, मैं उस राज्य से आती हूँ जिससे प्रियंका वासी भी आती है, जहाँ पे बूढ़ा बाल साफ करो का नारा दिया गया। ब्राह्मणों को हर जगह से निकाल के उनका जनेऊ चेक करके सड़क पे नंगा किया गया, नरसंहार तक किया गया। इसकी डॉक्यूमेंटेड प्रूफ से मुझे वो देने की जरूरत नहीं, आप सर्च कर सकते हैं, गूगल सर्च आपको हेल्प करेगा। प्रियंका जी बोलती है रोहित बरगोला केस हुआ, बहुत दुखद केस हुआ, लेकिन उसके लेटर्स में कहीं पे भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का जिक्र नहीं था। दूसरा, जो अब शुक्ला का कुछ केस हमने क्यों नहीं डिस्कस किया, वो भी सुसाइड से बना था, कैंपस से बना था, क्योंकि उसके जनेऊ का बार बार मजाक उड़ाया गया, बाद में वो कोर्ट केस से पहुंचा। दूसरा सुभाष नाथ काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जहां पे जज ने खुद कहा कि SC/ST केस का मिसयूज हो रहा है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो और आप इस चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।